शुरुआत होती हैं एक ऐसे समय से जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार, एक अनंत शून्य, जहां ना आवाज थी ना जीवन। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति छिपी हुई थी। अचानक उस अंधकार में एक हल्की सी रोशनी चमकी। धीरे धीरे वो रोशनी बढ़ती गई और फिर वो ऊर्जा थी सृष्टि की शुरुआत। उस दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुए भगवान विष्णु। वो शांत थे, गंभीर थे, क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे हुए। उनकी हर सांस ब्रह्मांड को चला रही थी, लेकिन अभी भी सृष्टि अधूरी थी। अचानक विष्णु जी की नाभि से निकला एक कमल। और उस कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। चार मुख, चार दिशाएं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया? तभी अचानक और एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका कोई अंत, ना कोई शुरुआत। वो थे महादेव। ब्रह्मा शिव और विष्णु दोनों उस स्तंभ का अंत ढूंढने निकल पड़े, और मैं ऊपर जाकर अंत खोजता हूं। लेकिन सदियों तक खोजने के बाद भी दोनों असफल रहे। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भगवान विष्णु थक गए। उन्होंने सिर झुकाया और स्वीकार किया, मैं इस अनंत ज्योति का अंत नहीं ढूंढ पाया। उस अनंत अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए महादेव। त्रिनेत्र खुला, जटाएं लहराईं और सृष्टि कांप उठी। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। ब्रह्मा, तुमने अहंकार में आकर असत्य कहा, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। विष्णु, तुमने सत्य को स्वीकार किया, इसलिए तुम सृष्टि के पालनकर्ता बनोगे। और यहीं सृष्टि का नियम बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्ति के तीन रूप हैं।